सभी को नमस्कार. I am Dr. Udar. Last time we had discussed about the perfect numbers, and I told you that in this class we will discuss certain questions based on the perfect numbers. So let us take the first one. So directly jumping into the question without delaying or without devoting time in other things. So this is the first question. Prove that the integer this is not a perfect number by showing that sigma of n is not equal to 2n. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, लेकिन अगर ट्वाइस ऑफ n नहीं होगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा. इसको ऐसे ही शो करना है, लिखा हुआ भी है, हिंट भी गिवन है नीचे, तो हिंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और जो लिखा हुआ है इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या है जी, n इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1. 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1 हमारे पास गिवन है कि ये 23 इंटू 89 है प्राइम्स में. तो n को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया है. अब ज़रा जो है सिग्मा n का फार्मूला एक बार लिख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी प्राइम जितने टाइम्स आ रहा है -1 डिवाइड बाई पी आई -1, पी आई occurring at ki times and this -1 and their product. अब देखिए जरा, दो जो है वो 10 बार आ रहा है, तो 2 रेज टू पावर 11 -1 अपॉन 2 -1. फिर 23 जो है वो 1 बार आ रहा है, तो 23 रेज टू पावर 2 अपॉन दिस. फिर 89 जो है वो एक बार आ रहा है, तो रेज टू पावर 2 89 -1. ठीक है जी, तो ये कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 11 -1 पहला. तो दूसरे वाले में न्यूमरेटर है, देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास ए प्लस बी. सिमिलरली सेकंड में भी बच जाएगा ए प्लस बी. आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके और वैसे करके, इट इज़ अप टू यू. मैंने जो है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने ऐसे लिख दिया है. तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, 2 की पावर 11 -1 इंटू 24 इंटू 90. 2 की पावर 11 -1 हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है ये, 23 इंटू 89. 24 के अंदर आ रहा है 8 और 1 2 जो है वो 90 के अंदर भी है, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 और 1 3 इसमें है और 9 इसमें है, तो ये आ गया 3 की पावर 3 और एक 5 भी बच गया. तो ये आप देख लेना, मेरे हिसाब से ये आनी चाहिए. आप इसको वेरीफाई कर लेना, अगर मैं कहीं गलत हो गया हूँ तो मुझे बता देना कमेंट्स में. आई होप इट शुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ना, साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फटाफट लिख दिया है. तो ये आ गया जी सिग्मा एन. मुझे शो क्या करना है, इस सिग्मा एन इज़ नॉट इक्वल टू 2n. अब मैं 2n और निकाल लेता हूँ, क्योंकि सिग्मा एन तो निकाल लिया मैंने. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ क्योंकि कंपेयर करना है मुझे. तो 2n, n कितना है हमारे पास, n ऊपर गिवन है, देखिए जी, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 11 -1. तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 11 हो गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये हिंट के अंदर देखिए गिवन है 23 इंटू 89, ये हमारा हो गया 2. तो अब देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सिग्मा एन की कुछ और है, उसमें 2 की पावर भी अलग है, उसमें 3 भी है, 5 भी है, बट इसमें वो नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सिग्मा एन इज़ नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन एंड हेंस इट इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर. वो लिखा हुआ भी था बाई शोइंग दैट. सिग्मा नहीं भी लिखा होता तो भी हम मतलब अगर ये शो कर पाते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this is our next question. Verify each of the following statements below. नो पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इज परफेक्ट. मैं सिर्फ कर रहा हूँ ये, और ये आपके लिए होमवर्क है, या आपने खुद ट्राई करना है. ठीक है. सो आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट ओनली. तो इसका मतलब क्या है, ज़रा यहाँ लिख लेते हैं कि नो पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, कहने का मतलब n किस फॉर्म का है, p रेज टू पावर k की फॉर्म का है, और ये परफेक्ट नंबर नहीं है. तो इफ़ आई एम एबल टू शो दैट सिग्मा ऑफ n is not equal to twice of n, then my job is done. I am able to show that it is not a prime perfect number. तो देखिए पहले सिग्मा n निकाल लेते हैं. अभी ऊपर फार्मूला मैंने लिखा था, उसमें प्रोडक्ट था कि प्राइम्स जो हैं वो देखिए प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्राइम ऑकर हो रहा है, तो एक ही बार आएगा वो एक्सप्रेशन. तो p की पावर k प्लस 1 डिवाइड बाई दिस, ये आ गया. और 2n कितना हो गया, 2 इंटू पी की पावर k. ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट सिग्मा n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n. मान लिया ये पॉसिबल है. तो अब हम अगर एंड में कंट्राडिक्शन पे अराइव हो जाएं तो इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल. तो मैंने बाय कंट्राडिक्शन के मेथड से मैं इसको शो कर रहा हूँ. सो लेट इफ पॉसिबल सिग्मा n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n. दैट इज what we are getting, p की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 2 की पावर p k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. p की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस p की पावर k प्लस 1 माइनस ट्वाइस p की पावर k. इम्प्लाइज p की पावर k प्लस 1 को एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या आ गया, p की पावर k प्लस 1, मैंने इसको इधर ले लिया और फिर इधर लेके वापस स्विच कर दिया. तो ये बिल्कुल ही मैंने माइन्यूटली बता दिया है, अदरवाइज़ ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और इसको मैं इधर ले लूँ तो 2 इंटू पी की पावर k माइनस 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. इसको मैं ले लेता हूँ. अब प्राइम क्या होता है, एक 2 हो सकता है. 2 को मैं अलग निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो क्यों अलग निकाल रहा हूँ, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाइड 2 है. अगर वो 2 होगा तो 2 की पावर समथिंग एल्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 2 केसेस में ब्रेक कर लेता हूँ. इफ़ p इज़ 2, तो p2 क्या हो गया तो क्या होगा, LHS क्या हो जाएगी, 2 की पावर, या पूरी इक्वेशन को ही ले लेते हैं, LHS RHS को छोड़ के देन कर देता हूँ. देन क्या हो जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट में ये 2 की पावर k प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 1 एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अब अगर मान लो प्राइम जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब ऑड प्राइम है, एज वी नो कि p की पावर k जो है वो p की पावर k के बराबर है. यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं. इम्प्लाइज, अब लेफ्ट साइड में मैं p मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया p की पावर k प्लस 1, और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, क्योंकि मुझे राइट साइड में 2 चाहिए. तो क्योंकि p जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी इस तरीके से बनेगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में कोई बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी और राइट साइड में छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी. तो इनइक्वालिटी इस तरीके से बन जाएगी कि लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी और राइट साइड जो है वो छोटी हो जाएगी. मैंने ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में 2 इंटू पी रेज टू पावर k है, तो मुझे इस फॉर्म के अंदर लाना था. और ये क्वांटिटी किसके ग्रेटर है, ये वाली क्वांटिटी, कौन सी, ये वाली. तो ये वाली क्वांटिटी किससे ग्रेटर है, इसके अंदर अगर मैं माइनस कर दूं तो ये इससे ग्रेटर है. इम्प्लाइज रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, दैट p रेज टू पावर k प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू दिस. तो इसका मतलब इक्वलिटी अभी भी
जो है वो नहीं है। तो ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, तो implies our assumption is wrong and hence sigma of n is not equal to 2n implies n is not a perfect number। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 2 पार्ट मैंने लिखे थे वो होमवर्क आपके लिए, तो वो आपने खुद ट्राई करना है जो है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इफ n इज ए परफेक्ट नंबर देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है इसमें। तो इसमें एक हम पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था जब ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन की इसी यूनिट में, तीसरी यूनिट में ही जब हम सिग्मा पढ़ रहे थे, तो सिग्मा के अंदर हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए थे। तो उस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो बस यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाता है एक लाइन में। एज n इज परफेक्ट नंबर इम्प्लाइज सिग्मा n कितना हो गया, 2n हो गया। सो दिस क्वांटिटी turns up to be sigma n upon n which is nothing else but 2n upon n, n से n कैंसिल हो गया and we are getting equal to 2 जो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हमारा परफेक्ट नंबर कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। सो विल कंटिन्यू taking up the questions in the next class as well, but today's class we wind up with this question. So we'll meet in our next class. Till then, take care. Thank you very much.